सुनो ध्यान से, तुमको और दर्दनाक बात बताते हैं। हम लोग के आईआईटी दिल्ली, आईआईटी मुंबई पैकेज लेके भाग जाता है सब अमेरिका। भाई आईआईटी से इंजीनियरिंग करने नहीं गए हो, पैकेज कमाने गए हो। पटना का किराना का दुकान वाला आईआईटी वाले से ज्यादा कमा लेता है। पाकिस्तानी पायलटों को लहासा एयरबेस के पास, सुनो ध्यान से, तुमको और दर्दनाक बात बताते हैं। पाकिस्तानी पायलटों को लहासा एयरबेस के पास देखा गया है J-31 फाइटर के ट्रेनिंग बेस पर। उस ससुरा वहां ट्रेनिंग कर रहा है। सब जहाज अभी आया नहीं है, आने के बाद ट्रेनिंग में 2 साल की रगड़ के ट्रेनिंग दे रहा है वहां। इसी आधार पर पता चल रहा है कि वो खरीदने के लिए पेमेंट दिया और चाइना इसे लोन पे दे रहा है, EMI पे, लोन पर। क्योंकि चाइना के पास एक जहाज बिक जाएगा और जितना जहाज बिकेगा जहाज में क्या कमी आई क्या नहीं उससे फीडबैक लेके और सुधार करेगा और हम लोग के लिए सरदर्द होगा। और पाकिस्तानी स्टील जहाज ना देश के ऊपर उड़ेंगे सब पता ही नहीं चलेगा। और हम लोग के आईआईटी दिल्ली, आईआईटी मुंबई पैकेज लेके भाग जाता है सब अमेरिका। नहीं समझे? आईआईटी वालों को कहो ना कि सबसे ऐसा रहेगा, सब आईआईटी से है। भाई आईआईटी से इंजीनियरिंग करने नहीं गए हो, पैकेज कमाने गए हो। एम्स वाले से देखो, भले फीस महंगा लेता है, भारत में रहते हैं सब। एम्स का डॉक्टर अमेरिका के लेवल का इलाज करेगा। अमेरिका का, अब भारत में आपको ऐसा कोई, आप शौखे अमेरिका चल जाइए वो अलग बात है, लेकिन 99% चीजों का इलाज भारत में है, लेकिन 99% चीजों का प्रोडक्शन या इनोवेशन भारत में नहीं है। आईआईटी वाले का दिमाग बहुत तेज है, लेकिन वो आईआईटी में गया पैकेज कमाने। भाई आईआईटी से 1 करोड़ का पैकेज मिलेगा। अरे बिजनेस करना उससे ज्यादा मिलेगा। अगर पैसा ही तुलना करना है तो पटना का किराना का दुकान वाला आईआईटी वाले से ज्यादा कमा लेता है। इसका मतलब क्या हुआ? तो थोड़ा हमारे इंजीनियर पता नहीं कहां चलेगा। हम लोग के पास उतना पैसे नहीं है। हम लोग 36 गो राफेल खरीद के आए तो 20 कन्याएं, भारत के लिए राफेल आ गया, ये देखे। अरे यार 36 गो राफेल है, 1.5 गो स्क्वाड्रन बनेगा, समझा क्या? अलग अलग जहाजों के ग्रुप को स्क्वाड्रन बोलते हैं। किसी में 18 होते हैं, किसी में 15, किसी में 12, ये डिपेंड करता है किसका स्क्वाड्रन। तो 36 गो मैंने कौन दिया? 18 का 2 गो स्क्वाड्रन बनेगा। क्या बनेगा? स्क्वाड्रन। 2 गो स्क्वाड्रन लेके परेशान है हम लोग। 36 राफेल आया, ये आया, वो आया। राफेल के बगलिया में उड़ेगा तो पता नहीं चलेगा राफेल को। स्टील जहाज है सब। हाँ, सरकार इस पे कुछ कर नहीं रही है। 5 किलो भात दे रही है ना जी आपको, खाइए चुपचाप, 1.5 GB डाटा खत्म कीजिए, सूझ जाइए। आप तनी सरकार से बात पूछिए, लोग आपकी जाति या धर्म पूछने लगते। दिक्कत यह है कि सरकार से आप सवाल पूछेंगे ना तो लोग आपकी जाति पूछेंगे, आपका धर्म पूछेंगे, पूछेंगे कौन पार्टी के हो। मतलब यार तुम्हें अगर सवाल गलत है तो तुम कहो कि आप गलत सवाल पूछ रहे हो। तुम्हें अच्छा नहीं लगा, तुम घुमाने की कोशिश कर रहे हो। और न्यूज चैनल पे देखोगे तो कांग्रेस तो बीजेपी तो कभी हई तो कभी हऊ तो कभी हिंदू मुसलमान, उच्च जात नीच जात, आरक्षण, जातिगत जनगणना, ये वो। भारत लोकतंत्र की ओर नहीं बढ़ रहा है, भारत भीड़ तंत्र की ओर बढ़ रहा है कि भीड़ का जो डिमांड है उसे पूरा करो। तो लोकतंत्र में होता है कि जनता पढ़े लिखे लोगों को चुन ले और देश का जो डिमांड है उसे पूरा करो। आप इस भीड़ में अगर सच बोलिएगा तो कट जाइएगा, लोग विरोध करने लगेंगे, आपको पसंद करने वाले लोगों की संख्या कम होते जाएगी। हम लोग किस लिए बदनाम हो गए? आपको अच्छा लगता है, हमको इससे कोई बहस नहीं है, जो सच है वही है, इसलिए आदमी बदनाम हो गया है। सब कंफ्यूजन में रहेगा सब। हम लोग को कौन जातों वाला कंफ्यूजन में, कौन जात का है, धर्म वाला कंफ्यूजन में है, पार्टियों वाला कंफ्यूजन में है। और किस पार्टी का है? हमारा हर पार्टी से अच्छा जमता है, हर पार्टी के टॉप लेवल पे सबसे हमारी जान पहचान है, सबसे जमता है यहाँ पे सबसे। हाँ नमस्ते सर, हाँ एकदम हम सबके साथ, जैसे आप जनता के साथ। बिल्कुल हम भी जनता है, समझे कि नहीं समझे? आगे बढ़े। हम लोग के पास बहुत गड़बड़ है इस मामले।